फालतू। चलो, फुल वर्ब्स हम आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ब्स में आपका फर्स्ट थिंग हम देखेंगे, वर्ब फ्रेज वाला एक था ना, वो वाला दो मुझे। वर्ब फ्रेज, वर्ब्स, और इसमें लिखो मेजर वर्ब क्लासेस। यही समझ में नहीं आया था ना निक्की को? निक्की, यही समझ में नहीं आया था? मेजर वर्ब क्लासेस। पहले तो ये देखो, ये प्लीज बातें मत करो ना, तुम लोग खुसुर पुसुर करते रहते हो, फिर कोई समझता ही नहीं है क्या हो रहा है। वर्ब फ्रेज किसे कहते हैं? वर्ब फ्रेज उतार लो। बातें मत करो ना, कितनी बातें कर रहे हो। चलो पहले इतना सा समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या लिखा है पहले ये देखो। वर्ब्स देख रहे हैं हम, और वर्ब्स के 3 मेजर क्लासेस होते हैं। अब अपन तो सुनते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम सुनते हैं मेन वर्ब, फिर हम सुनते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, और भी हम तरह तरह के लिंक वर्ब भी अब नया हमने सुन लिया। एक लिंक वर्ब भी कुछ होता है ना, एक कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, तो बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब्स के नाम पर 3 मोटे मोटे वर्ग हैं। देयर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ वर्ब्स, ठीक है। अब ये हम वो देख रहे हैं, कौन से क्लासेस हैं हम वो देख रहे हैं। यहाँ पर ने लिखा है वर्ब फ्रेज। जब हमने नाउन फ्रेज किया था तो तुमने क्या देखा था? एक शब्द का नाउन भी नाउन फ्रेज कहलाया। मैंने कहा दिल्ली
इज अ बिग सिटी, तो आपने दिल्ली को भी नाउन फ्रेज बताया था, एक ही शब्द है दिल्ली, आपने उसको भी नाउन फ्रेज बताया, और आपने बड़ा शहर बिग सिटी उसको भी नाउन फ्रेज बताया, है ना। तो कहीं तो एक शब्द का नाउन नाउन फ्रेज कहला रहा है, कहीं पर दो शब्दों का कॉम्बिनेशन नाउन फ्रेज कहला रहा है। मैं कह रही हूँ द प्रिटी गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज मोहिनी। अब मैं शालिनी नहीं बोलूँगी क्योंकि तुम लोग चिढ़ जाते हो। अब शालिनी का पीछा छोड़ दिया अपन ने, है ना, अब किसी और को पकड़ लेते, मोहिनी रोहिणी किसी को पकड़ लो। द प्रिटी गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज रोहिणी। विच वन इज रोहिणी? कौन है? हु इज रोहिणी? इतनी सारी लड़कियां बैठी हैं, हु इज रोहिणी? यू कांट से द प्रिटी गर्ल। अगर तुम कहोगे द प्रिटी गर्ल तो मैं कहूंगी अरे यहाँ तो ये सारी लड़कियां प्रिटी, अब इनमें से कौन? फिर तुम्हें कहना पड़ेगा नहीं नहीं वो है जो जिसने पिंक ड्रेस पहन रखा है, वो सुंदर लड़की जिसने की पिंक ड्रेस पहन रखा है। तो अब हम कहते हैं द प्रिटी गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज रोहिणी। हु इज रोहिणी? Not only the pretty girl, but the pretty girl in the pink dress is Rohini for today. All right. तो have you understood? तो पूरे को हमने नाउन फ्रेज बताया था। और अगर अपन कहते हैं राम इज अ टीचर, तो वो अकेला शब्द राम आपका नाउन फ्रेज कहला गया। एक शब्द का भी फ्रेज, जहाँ तक स्पोका का सवाल है, एक शब्द का भी फ्रेज अनेक शब्द का भी फ्रेज ही होता है, बस इनके अलग अलग नाम है। अगर नाउन फ्रेज है तो उसमें अनेक शब्द होंगे जिसके बीच में एक नाउन छुपा हुआ रहेगा। अगर हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसमें कितने ही शब्द हों उसके बीच में एक एडजेक्टिव होगा। अगर हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज है तो उसमें कितना ही कुछ आ रहा हो एक एडवर्ब ज़रूर होगा जो मेन होगा। और अगर हम कहेंगे वर्ब फ्रेज तो उसमें सारे जितने भी शब्द आएंगे वो आपके वर्ब फैमिली के शब्द होंगे, वर्ब नाम का जो परिवार है उसके सदस्य होंगे। इज दिस क्लियर टू यू? अब एक परिवार में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य निर्माणकर्ता होते हैं एक परिवार के। सदस्य ही तो निर्माण करते हैं परिवार का, है ना। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट्स निर्माणकर्ता, वर्ब फ्रेज के निर्माणकर्ता कौन कौन होते हैं? जैसे परिवार के निर्माणकर्ता फैमिली के कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके मेंबर्स हैं, पर उन मेंबर्स में भी तो अलग अलग किस्म है। देखो बच्चे हैं, फिर वो बड़े हैं, मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ ताई, वो एक कैटेगरी के हैं। अब वो ताऊ के बच्चे, चाचा के बच्चे, मम्मी पापा के बच्चे सब एक के सब बच्चों की कैटेगरी में आ रहे हैं। मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ ताई एक कैटेगरी, फिर एक दादा दादी हैं वो एक अलग कैटेगरी हो जाते हैं। और ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि फैमिली नाम के एक पूरे संस्था को बनाते हैं। उसी तरीके से वर्ब फ्रेज एक परिवार है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन हैं? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स 3 मुख्य क्लासेस को बिलोंग करते हैं और हम उन मुख्य क्लासेस को आज आप देख रहे हो कि कौन से मुख्य क्लासेस हैं जो वर्ब फ्रेज का निर्माण करते हैं। तो कंसिस्ट्स ऑफ 1 और मोर वर्ब कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स निर्माण करता, कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, कोई मॉडल वर्ब हो सकता है और कोई मेन वर्ब हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम पर। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर्ब फ्रेज का निर्माण करते हैं। ये लाइन क्लियर है फर्स्ट वाला? अब हम उनको देखते हैं। अपन ने एक सेंटेंस लिखा शी लेफ्ट येस्टरडे, तो इसमें लेफ्ट जो है, लेफ्ट का मतलब चली गई, निकल गई, तो ये जो है एक शब्द का है और होने को ये मेन वर्ब है लीव का सेकेंड फॉर्म।
आप कहते हो मुझे घर जाना है अब, आई वॉन्ट टू लीव मतलब मुझे अब जाना होगा, और आप चले जाते हो, फिर हम लोग कहते हैं ही हैज़ लेफ्ट, वो जा चुका है ना। तो जब हमने टाइम लगा दिया येस्टरडे, अब आपको डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म लगाना है, शी लेफ्ट येस्टरडे। शी लेफ्ट येस्टरडे में लेफ्ट आपका मेन वर्ब है, एक शब्द का मेन वर्ब, और ये आपका वर्ब फ्रेज कहलाएगा, वर्ब फ्रेज कहलाएगा। अब अगला देखो, शी विल लीव नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जाएगी वो। अब इसमें एक मॉडल आ गया विल, और मेन वर्ब आ गया लीव, तो इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, है ना। और तीसरा है शी विल बी लीविंग टुमारो, कल निकलेगी, शी विल बी लीविंग टुमारो, इसमें आपके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके वर्ब फ्रेज का निर्माण कर रहे हैं। प्रश्न में क्या होता है, हाँ ना वाले प्रश्न, प्रश्न भी तो 2 तरह के होते हैं। आप पूछते हो कि रोहिणी आई है क्या, तो आप कल रोहिणी क्लास आई थी क्या, तो अब आप या तो हाँ में जवाब दोगे या ना में, या तो आई थी या नहीं आई थी, यस और नो। तो ये एक तरह का प्रश्न होता है। और अगर आपसे पूछा जाए रोहिणी रहती कहाँ है, तो अब आपको येस नो में जवाब आप नहीं दे पाओगे, आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ रहती है, वो लंबा आंसर हो जाता है ना। तो येस नो वाले जो प्रश्न होते हैं वो ऑक्सिलरी से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फिर आपका कर्ता आ गया, फिर आपका मेन वर्ब आ गया, पर वर्ब फ्रेज तो ये दोनों ही कहलाएंगे फिर भी, चाहे अलग अलग आ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक कॉन्स्टिट्यूएंट ये है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट ये है वर्ब फ्रेज का। इज दिस क्लियर टू यू? यहाँ तक क्लियर है? आज घर जाके वीडियो दोबारा देखना, है ना। verbs can be divided into 3 मेजर कैटेगरीज। हम verbs को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन विद इन द वर्ब फ्रेज। वो क्या काम कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का वर्ब कहलाएंगे। अब हम इनका नाम लिख लेते हैं पहले कि वो 3 कैटेगरीज कौन से हैं, फिर हम आगे इनको समझते हैं। ए, 3 कैटेगरीज लिख रहे हो आप। ए, फुल वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं वो फुल वर्ब कहलाता है, वो लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। फुल वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स ओपन क्लास। बी, प्राइमरी वर्ब्स
चलो इसको एक बार देख लो, फिर मैं और सेंटेंसेस लेती हूँ। इस चीज़ को देखो, क्या लिखा अपन ने लिखा, पे अटेंशन हियर, verbs can be divided into 3 major categories। 3 प्रमुख कैटेगरीज हैं verbs की, और ये किस पर डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू their फंक्शन विद इन द वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज के अंदर वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या वो मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, क्या वो ऑक्सिलरी का काम कर रहे हैं, ये सब हमको चेक करना होता है। अब तुम ये देखो, फर्स्ट कैटेगरी फुल वर्ब्स, जिसका दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब्स, और अपन ने ब्रैकेट में लिखा है ओपन क्लास। क्या होता है ओपन क्लास? देखो, भाषा वो पेड़ है जिसमें कि नए नए बहुत सारे पत्ते आके जुड़ते हैं। जैसे जैसे इंसान का अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे भाषा में शब्द बढ़ जाते हैं। अपन ने एग्जाम्पल देखा था, कौन सा एग्जाम्पल देखा था? अपन ने देखा था अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब अंग्रेज़ इंडिया में थे और उन्होंने जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा देखा था, तो उन्होंने क्या देखा कि खूब सजा सवरा हुआ रथ है और लोग हैं, इतनी भीड़ भगदड़ मची हुई है और लोग चिल्ला रहे हैं जगन्नाथ की जय, और उनकी इच्छा है कि हम रथ के सामने गिर जाएं और रथ के पहिए हमारे ऊपर से चल जाएं और हमें डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा। तो इस चक्कर से वो जगन्नाथ की जय चिल्लाते चिल्लाते रथ के सामने गिर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब अंग्रेज़ क्या जाने जगन्नाथ क्या है, क्या हो रहा है यहाँ। उनको तो ये समझ में आया कि ये हंगामेदार जो स्थिति है ना, ये जगन्नाथ होगा भाई, ये सारी हंगामेदार स्थिति जगन्नाथ है। और जगन्नाथ तो वो बोल नहीं पाए, उनके कुछ साउंड्स हैं नहीं ना, जो जैसे अपन कुछ साउंड्स नहीं बोल पाते उनके, वैसे ही वो कई साउंड्स नहीं बोल पाते जो अपने यहाँ है। तो इसलिए वो जगन्नाथ को जगरनॉट बोले, जगरनॉट। और इसलिए आज डिक्शनरी में आपके पास, अगर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स खोलोगे तो आपको ये शब्द मिलेगा JUGGERNAUT। इसका मीनिंग जाके ढूंढना, उसका मीनिंग लिखा होगा फ्रॉम द इंडियन गॉड जगन्नाथ, और उसका मीनिंग दिया होगा हंगामेदार स्थिति। तो हमारे जगन्नाथ अंग्रेजी भाषा के जगरनॉट बन गए ना। तो ये लैंग्वेज का फंक्शन है। जैसी कोई नई वस्तु आएगी बाज़ार में, पे कंप्यूटर आया, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आया या फर्स्ट टाइम मोबाइल फ़ोन आया, तो उस मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड बहुत सारी क्रियाएं, उसको चलाने का, उसको कैसे चलाते हैं, क्रियाएं क्या होती है, एक्शन ही तो होता है। तो इसलिए उस मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड बहुत सारी क्रियाएं आ गई। आपका अगर इंटरनेट आया तो आपने ये सारा सर्फिंग, डाउनलोडिंग, है ना, ये सारे नए नए जो टर्म्स आए, ब्राउज़र, पता नहीं क्या क्या आया, ये सब उससे रिलेटेड नाउन्स और वर्ब्स आ गए। आई एम ब्राउजिंग, तो ये तो कंप्यूटर आने के बाद ये नया क्रिया आया है। तो इस तरीके से जैसी वस्तु बाजार में आएगी, नाउन, वस्तु तो नाउन होगी, उस वस्तु को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे वर्ब्स भी आ जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से भाषा बढ़ा करती है। अब ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनमें हम कुछ को तो ओपन क्लास मानते हैं और कुछ को हम क्लोज्ड क्लास मानते हैं। ये हम ऑलरेडी टॉपिक शुरू में कर चुके हैं। मुझे जब फुर्सत मिलेगी तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना के आपके ग्रुप में डाल दूँगी, तो जो बाद में आए हो उन लोगों को क्लियर हो जाएगा ओपन एंड क्लोज्ड क्लास होता क्या है। अभी के लिए इतना सा समझो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन्स हैं, वो शुद्ध आपका ओपन क्लास है, क्योंकि रोज नई नई वस्तुएं बनकर आती हैं। 50 साल पहले जो नहीं थी वो आज है, 4 साल पहले जो नहीं था वो आज है हमारे पास, तो संज्ञा नहीं आ गई। तो जिस पार्ट ऑफ स्पीच में हम नए एडमिशंस देते हैं, मतलब नई नई चीज़ें जुड़ सकती हैं, वो सब ओपन क्लास है। और जिस पार्ट ऑफ स्पीच में आप नए शब्द नहीं जोड़ सकते, चांसेस ये हैं बहुत ही कम, 50 साल में जाके एक शब्द जुड़ेगा।
उसे हम क्लोज्ड क्लास मानते हैं, ठीक है। वर्ब्स आपके ओपन क्लास हैं, क्योंकि वस्तु बाजार में आएगी तो उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो कोई नया शब्द बनकर आएगा तो वो आपका ओपन क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन क्लास का ये मीनिंग है, मैं वीडियो डाल दूंगी जितनी जल्दी हो सके। तो फर्स्ट हमारा कैटेगरी है जिसको हम मेन वर्ब्स कहते हैं, वो है फुल वर्ब्स या लेक्सिकल वर्ब्स। और हमारा सेकंड कैटेगरी है जिसको आप लोग स्कूलों में ऑक्सिलरी पढ़ते हो। आप पढ़ते हो बी डू हैव, ऑक्सिलरीज नहीं, नॉट ऑलवेज। बी डू हैव को हम प्राइमरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं, ना कि ऑक्सिलरी। हमेशा हर हाल में बी डू हैव के फॉर्म्स ऑक्सिलरीज हों, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो उस वर्ब फ्रेज के अंदर सहायक का काम करेंगे तो ही वो ऑक्सिलरी कहलाएंगे, अन्यथा वो तो मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी वर्ब्स बी डू हैव, इनके फिर हमारे पास 11 फॉर्म्स हैं। बी डू हैव, दीज कैन बी ऑक्सिलरी वर्ब्स। कभी कभी ये बी डू हैव के 11 फॉर्म्स ऑक्सिलरी का सहायक का काम करते हैं, और नहीं तो वे लिंक वर्ब्स, क्योंकि ये मेन, इसको आप मेन वर्ब्स करके और मेन वर्ब्स और इधर कर लो वीएल तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। किसी किसी वर्ब फ्रेज में बी डू हैव के फॉर्म ऑक्सिलरी का काम करते हैं, सहायक क्रिया बनकर आते हैं, और किसी किसी वाक्य में वो बी डू हैव का फॉर्म मेन वर्ब बन के आ जाता है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में वर्ब के नाम पर उस ऑक्सिलरी के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसे में वो ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी नहीं कहलाकर लिंक वर्ब कहलाएगा। इधर ये देखो, इधर आप देखो, हम आई एम अ टीचर, अब इसमें आपको एम के अलावा दूसरा कोई वर्ब नजर ही नहीं आ रहा। आई एम अ टीचर, तो एम आपका वर्ब है, और है ये बी का फॉर्म, बी डू हैव में से एक का फॉर्म है ना, और ये प्राइमरी वर्ब है ना कि ऑक्सिलरी। तो जब ये मेन वर्ब बनकर आ गया, हमें कैसे पता ये मेन वर्ब बनकर आ गया? क्योंकि अगर हम इसको उड़ा देंगे ना तो फिर वाक्य में वर्ब ही नहीं रह जाएगा। तो हम इसको लगाकर हमने पूरा वाक्य खड़ा कर दिया। आई एम अ टीचर में एम के अलावा दूसरा कोई वर्ब भी नहीं है। तो अब ये एम आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो अदर वर्ब इन द सेंटेंस, इसलिए ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब इसको आप ऑक्सिलरी बुला सकते हो क्या? नहीं बुला सकते, क्योंकि वो सहारा दे ही नहीं रहा, वो तो खुद ही खड़ा है। सहारा थोड़ी दे रहा है, वो तो खुद ही खड़ा है, उसने पूरे वाक्य को खड़ा कर रखा है। तो ये सहायक नहीं है, ये तो मेन वर्ब है। ऐसे में हम इसको वीएल कहेंगे, वर्ब लिंक। ऐसे में हम इसको वर्ब लिंक कहेंगे। दूसरे सेंटेंस में आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, वो ही एम यहां भी है, पर अब ये एम इसको सहारा दे रहा है, इसका सहायक है, इसलिए यहां पर वो हो गया आपका ऑक्सिलरी और यहां पर वो हो गया वीएल। ऊपर तो मेन वर्ब था और नीचे आपका ये ऑक्सिलरी है, और ये आपका फुल वर्ब है। ये फुल वर्ब है, मेन वर्ब, फुल वर्ब, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, चारों एक ही के पर्यायवाची हैं। यू कैन राइट दैट, फुल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, PRINCIPAL, प्रिंसिपल वर्ब, ये चारों एक ही है। इज दिस क्लियर टू यू? पर वर्ब ऑक्सिलरी है या मेन वर्ब है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? उसके फंक्शन के ऊपर, कि वाक्य में कौन सा काम कर रहा है। सहायक का काम कर रहा है तो आप उसे ऑक्सिलरी बताओगे।
अगर उसने अकेले ने वाक्य को खड़ा कर रखा है तो आप उसे सहायक नहीं बताओगे, आप उसे मुख्य क्रिया बताओगे। पर मुख्य क्रिया में आप उसको ये नहीं कह रहे फुल वर्ब, ये सब मेन वर्ब, फुल वर्ब ये नहीं कह रहे, आप उसको वीएल कह रहे हो, वर्ब लिंक कह रहे हो। क्लियर है? सोनिया कहाँ है? सोनिया नहीं आई आज? अच्छा, अब तेरे को समझ में आ गया? कल तुम पूछ रही थी ना मेरे से कि जब वो ऑक्सिलरी की तरह दिखने वाला, इज एम आर वॉज वर, ऑक्सिलरी की तरह दिखने वाला जब पूरे वाक्य को खड़ा करे और उसके अलावा वाक्य में दूसरा कोई क्रिया ही ना हो, तो वो मुख्य क्रिया का काम कर रहा है और वो कहलाएगा वर्ब लिंक। अंडरस्टूड? और जिस सेंटेंस में ये ऑक्सिलरी भी चल रहा है, साथ में मेन वर्ब भी चल रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब है। लिंक वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है, लिंक वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है, पर फिर भी एक्चुअली वो जिस परिवार को बिलोंग करता है उस परिवार में तो अधिकतर वो जो वर्ब्स हैं वो ऑक्सिलरी के काम ही किया करते हैं, इसलिए अपन उसको मेन वर्ब की कैटेगरी में ना लेकर हम उसे एक अलग श्रेणी में डालते हैं, वर्ब लिंक। तो प्राइमरी वर्ब्स के दो ग्रुप्स हो गए आपके, प्राइमरी वर्ब्स के आपके पास दो ग्रुप्स हो गए। कौन से दो ग्रुप्स हो गए? ऑक्सिलरी और दूसरा वर्ब लिंक। ये दो कैटेगरीज हैं आपके प्राइमरी वर्ब्स के। इज इट क्लियर? इसका मतलब प्राइमरी वर्ब्स, देखो ये थ्योरी है, आरपीएससी आपसे पूछ सकती है ट्रू एंड फॉल्स में, आपको ये दो ये दे रखा है ना मैंने, ऑफ दीज 3 क्लासेस, ये जो 3 वर्ग हैं आपके पास, इनमें से फुल वर्ब्स कैन ओनली एक्ट एज मेन वर्ब्स। माना कि फुल वर्ब कभी भी सहायक क्रिया का काम नहीं कर सकता, आप मानते हो इस चीज को? फुल वर्ब कभी सहायक क्रिया का काम नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, सहायक क्रिया का मतलब ही हेल्पिंग वर्ब। रवि बिल्कुल बोल सकते हो। ये जो सेंटेंस है ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को ही अपन ऑक्सिलरी कह रहे हैं। ऑक्सिलरी ग्रामेटिकल टर्म है और आम बोलचाल की भाषा में हम उसे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब क्लियर है? तो ये आपका ऑफ दीज 3 क्लासेस द फुल वर्ब्स कैन ओनली एक्ट एज मेन वर्ब्स, है ना? और दूसरा जो आपका मॉडल है, क्या मॉडल कभी मेन वर्ब का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। मॉडल तो हमेशा किसी मुख्य क्रिया के साथ आएगा। क्या मॉडल? हाँ हाँ हाँ, बट सेकेंडरी ऑक्सिलरीज हैं बिल्कुल, पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपके बी डू हैव है, प्राइमरी आपकी ऑक्सिलरीज बी डू हैव है, बट प्राइमरी ऑक्सिलरीज दोनों काम करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को ही प्राइमरी वर्ब्स कह रखा है, ओके और वो दोनों काम करते हैं। अपन उसको प्राइमरी वर्ब्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे दोनों तरह का फंक्शन करते हैं, ऑक्सिलरीज का भी फंक्शन करते हैं और ये आपके मेन वर्ब्स का भी काम करते हैं। तो मॉडल्स तो हमेशा ऑक्सिलरी का ही काम करेंगे, बिना मेन वर्ब के तो मॉडल आएगा ही नहीं। अंडरस्टूड? और फुल वर्ब तो मेन वर्ब का ही काम करेंगे। तीसरा कैटेगरी आपका प्राइमरी वर्ब्स दोनों काम कर सकते हैं, वो ऑक्सिलरीज का भी काम कर सकते हैं। ये जो अपन ने यहाँ लिखा है ये आपको बिल्कुल फिट बैठना चाहिए, है ना? अभी तो समझ में आ रहा है, वहाँ सडनली थ्योरी पूछेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा कि पूछा क्या है, जबकि हमने क्लास में पढ़ा है। द प्राइमरी वर्ब्स कैन एक्ट आइदर एज मेन वर्ब्स और एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, और वहाँ आरपीएससी आपको वीएल नहीं लिख के देगी, आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेगी कि प्राइमरी वर्ब्स कैन एक्ट आइदर एज मेन वर्ब्स और एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस सेंटेंस में देखा, आई एम अ टीचर में एम आपका वीएल हो गया,
है ना, प्राइमरी वर्ब है, परंतु यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और इधर जो है वही am यहाँ पर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे पीछे एक मेन वर्ब आ रहा है। इज दिस क्लियर टू यू? इतना क्लियर है? अब हम इन्हीं फुल वर्ब्स को, जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है फुल वर्ब्स, पहले हम इसको तरीके से समझेंगे। फुल वर्ब्स में आपको क्या क्या समझना है, फिर हम ऑक्सिलरीज पे जाएंगे। प्राइमरी, ये जो आपका फुल वर्ब्स है, नॉट प्राइमरी, फुल वर्ब्स है, इसमें आप देखोगे रेगुलर वर्ब्स, इसमें आप देखोगे इर्रेगुलर वर्ब्स, और फिर इसमें आप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव देखोगे। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव हम ये देखेंगे, फिर हम जाएंगे इस प्राइमरी बी डू हैव पर। इज दिस क्लियर? इसको मिटा दो, फिर मैं आगे कराऊँ। इसको मिटा दो, फिर हम आगे थोड़ा सा करते हैं। इसको पॉज करके वापस स्टार्ट कर दो ना, इतना लंबा। तुमने वो बीच का काट दिया क्या, वो जो? चलो, फुल वर्ब्स को हम टू हेड्स में देखते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर फुल वर्ब्स हैव ओनली 4 डिफरेंट फॉर्म्स। आरपीएससी पूछती है रेगुलर फुल वर्ब्स हैव 3, 4, 5, 6, 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5, 6, कितने फॉर्म्स हैं? रेगुलर वर्ब है ना, 4 डिफरेंट फॉर्म्स होंगे उसके। ओनली 4 डिफरेंट फॉर्म्स। कौन से फॉर्म्स होते हैं? एक होता है बेस फॉर्म, बेस है ना, जो टू इन्फिनेटिव वाला फॉर्म होता है, टू कॉल, टू लाइक, टू ट्राई, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, वो है आपका बेस। वो चाहे रेगुलर वर्ब हो चाहे इर्रेगुलर वर्ब हो, ये तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। इर्रेगुलर वर्ब में भी एक बेस फॉर्म रहेगा, और आईएनजी पार्टिसिपल। रेगुलर वर्ब में भी कॉलिंग, लाइकिंग, ट्राइंग बन जाएगा, है ना। तो इर्रेगुलर में भी गोइंग, गो कितना अलग हटकर वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, है ना, गो, वेंट, गॉन, पर आईएनजी फॉर्म तो फिर भी आपका गोइंग ही होगा। तीसरा है आपका एस फॉर्म, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर जो अपन बनाते हैं ना, आई गो, यू गो, ही गोज, आई राइट, यू राइट, शी राइट्स, एस लगता है ना, वो एस फॉर्म भी सेम ही होता है, चाहे वर्ब रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। फिर ये रेगुलर इरेगुलर का डिफरेंस कहाँ आता है? रेगुलर और इरेगुलर का डिफरेंस वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आता है। पास्ट फॉर्म और ईडी पार्टिसिपल, जिसको हम थर्ड फॉर्म कह रहे हैं, है ना, पास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म है, ईडी पार्टिसिपल आप चाहो तो अपनी सुविधा के लिए लिख लो सेकेंड फॉर्म, और इधर अपनी सुविधा के लिए लिखो थर्ड फॉर्म, तो आपको समझ, पढ़ते वक्त एग्जाम के टाइम पे समझ में आ जाएगा। रेगुलर वर्ब्स में सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगा। तो अब देखो इसके 4 फॉर्म कौन से हो गए? कॉल, एक कॉल्स, कॉल्ड, इधर भी तो सेम है, ये दोनों एक ही तो हैं, तो 4। लाइक, लाइकिंग, लाइक्स, लाइक, है ना। सपोज अपन गो का बनाए तो उसमें गो, वेंट, गॉन, सिस्टमैटिकली बनाए तो हम कहेंगे गो, गोइंग, गोज, वेंट, गॉन, 5 हो गए। तो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है। इरेगुलर वर्ब्स में वो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, 4-5 तरीके से वो डिफरेंट होते हैं, वो हम कल देखेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब क्लियर हो गया वीडियो? हाँ, चलो ठीक है, अब हम कल करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे हम कल, है ना। और इस बंद कर दो इसको और पिक ले लो एक बार इसका चाहो तो।